ये सिर्फ हड़प्पा और सिंधु घाटी सब पाकिस्तान चले गए। और ये जो है इतिहास में आप जो किताब में देखें फोटो देखने को मिले केवल इतनी, ये हड़प्पा सभ्यता के इतिहास किताबों में हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता काल का कोई भी स्थान आपको ऐसा मंदिर बना नहीं मिलेगा। जितने मिले खुदाई से सब खंड है, चाहे वो लोथालोरो, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो सब खुदाई थे। इसलिए इस मूर्ति के माध्यम से कहा जाता है कि इतना प्राचीन जीवंत हालत में सब बना हुआ कहीं नहीं मिलेगा। जितने मिले सब खुदाई से खंड है। दूसरा वो प्राचीनता का उदाहरण बता दें, ये 12 खंड है। जब आप राजा शिवी का इतिहास पढ़ेंगे, कौन राजा शिवी? कबूतर वाले, एक तरफ तराजू में कबूतर, दूसरी तरफ अपना मांस काट के रखते गए। तो ये जो 12 दुआरी है ये राजा शिवी के जमाने में बनती थी। ये सब खुली होती थी, पहले मंदिर खंभों पे रहा, लेकिन जैसे जैसे राजा आते गए एक दीवार खड़ी कर दी, यानी खंभों के बीच की दूरी को कवर कर दिया गया। अब हम ध्यान देंगे राजा शिवी कौन हुई? राजा शिवी चंद्रवंश में दुष्यंत और शकुंतला से बहुत पहले हुए, यानी सतयुग में। दुष्यंत और शकुंतला के भरत के बाद शांतन, शांतन के बाद भीष्म पितामह के बाद चित्र विचित्र, तब जो है धृतराष्ट्र, पांडव और विदुर, उसके बाद महाभारत हुई। महाभारत के बाद उड़ीसा जगन्नाथपुरी हुई। तो ये 12 खंबे प्रमाणित करते हैं कि ये उड़ीसा की जगन्नाथपुरी से प्राचीनतम अर्थात महाभारत से बहुत पहले का है। दूसरा बात उदाहरण और आपको हम बताते हैं, ये ध्यान देंगे कि जब आप कभी भी महाभारत पुराण पढ़ेंगे तो ध्यान देंगे कि भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश दिया। विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश देने से पहले एक श्लोक कहा। क्या श्लोक कहा? तस्य लोक प्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णु नाम सहस्रम विष्णुपाभ्याप्यम। एक बात गौर करेंगे, जब महाभारत के बाद जगन्नाथ हुए तो महाभारत में जगन्नाथ शब्द कहाँ से आ गया? इसलिए महाभारत का श्लोक प्रमाणित करता है कि नहीं, महाभारत के पहले जगन्नाथ थे। तो जगन्नाथ थे तो कहाँ थे? कि मतलब ये पहले जगन्नाथपुरी यही थी। दूसरी बात ये देखेंगे, ये जो सभ्यताएं, ये सिंधु और हड़प्पा, ये सब नदियों किनारे पाई गई। प्राचीन समय में पानी का जो मुख्य स्रोत था वो नदी ही थी, इसीलिए जितने नगर बसते थे, देवालय, वो सब नदियों किनारे बसते। तो जब ये यहाँ कोई नदी नहीं थी, सभ्यता यहाँ कैसे आ गई? इसके मतलब यहाँ से प्राचीन समय में कोई नदी बहती थी, लेकिन प्रकृति परिवर्तन के कारण नदी लुप्त हो गई। अब हम ये गौर करते हैं कि हमारे गंगा और जमुना के बीच से किस नदी के लुप्त होने का प्रमाण मिलता है। तो हम प्राचीन समय सुनते आए कि संगम में 3 नदियां मिलती थी, गंगा, जमुना, सरस्वती। तो ये जो प्राचीन सभ्यताएं यहाँ पाई जाती हैं, इससे प्रमाणित होता है कि प्राचीन समय में यहाँ से सरस्वती नदी बहती थी, और सरस्वती नदी महाभारत के पहले लुप्त हो गई थी। इससे भी प्रमाणित होता है कि ये महाभारत से पहले का स्थान। इसके मतलब ये 5000 से भी ज्यादा पुराना स्थान, और 5000 से ज्यादा पुराना स्थान जीवंत रहना ये अपने में एक बड़ा गौरव रखते हैं। मतलब ये ईश्वर का वरदान है जो कि ईश्वर ने आप लोगों को ये दे रखा है, इसलिए कहते हैं ये कानपुर का गौरव है। दूसरी बात, अभी हमने बताया कि 99% लोग ये नहीं जानते कि जगन्नाथ क्यों कहते हैं, विश्वनाथ क्यों कहते हैं। अभी बताया कि जब शिव समाधि में जाते हैं तो जो शिव के पद हैं ये भगवान विष्णु के पास पहुंच जाते हैं, तो ये भगवान विष्णु जगन्नाथ कहलाने लगते हैं। और जब विष्णु शयन में जाते हैं तो जो विष्णु के पद हैं वो शिव के पास पहुंच जाते हैं, तो ये शिव विश्वनाथ कहलाने लगते हैं। जिसे यहाँ दर्शाया गया, जो नीचे का सीधा ये शिव के था, शिव मूर्ति में जलाधारी होती है। जब शिव मंदिर में जल चढ़ाएंगे तो जलहरी होगी हमेशा उत्तर दिशा को। मूर्ति के ऊपर आप देखेंगे वहाँ वैभव सिंहासन बना, उसमें बैठी हुई मूर्ति वो ब्रह्मा जी की मूर्ति, ये विष्णु, और ये नीचे सीधा शिव के टाइम महेश। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। कहने का तात्पर्य सृजन, पालन, संहार, ये तीनों अधिकार जब भगवान विष्णु को मिले तब ये जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाए। अब शिव पुराण आप पढ़ेंगी तो शिव पुराण के पेज नंबर 35 पे कहानी मिलेगी कि शिव जी जब प्रथम बार अखंड समाधि में जाने लगे तो शिव जी ने सोचा कि जब अखंड समाधि में चले जाएंगे तो हमारे पास जो संहार पद है, डिस्ट्रॉयड पावर, ये शून्य हो जाएगा, और शून्य हो जाएगा तो यहाँ कोई व्यक्ति मरेगा नहीं, और कोई व्यक्ति मरेगा नहीं तो संसार का संचालन बिगड़ जाएगा। इसलिए हमें समाधि में जाने से पहले संहार पद किसी को देना चाहिए। तो शिव जी ने संहार पद भगवान विष्णु को दिया। तब शिव ने कहा कि आज से तुम जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाओगे।
वहाँ से भगवान विष्णु को जगन्नाथ कहना प्रारंभ किया गया। तो प्राचीन समय में यहाँ से सरस्वती नदी बहती थी। सरस्वती नदी के किनारे यहीं पर शिव जी ने भगवान विष्णु को ये संहार पद दिया, अर्थात जगन्नाथ उपाधि इसी जगह दिए जाने के कारण पहले मेन जगन्नाथपुरी यहीं बनी। तो यहाँ जो है राम के वंशज भी यहाँ पूजने आते रहे। तो यहाँ राम के वंशज भी पूजने आते रहे। इसका प्रमाण क्या है कि राम के वंशज यहाँ पूजने आते रहे? इसका प्रमाण इतिहास के साथ ये जो मानसून है, चौकोर पत्थर, मानसून पत्थर, एक जस्ट उत्तर में कोई पत्थर लागे, वो डिजाइन लागे किनारे प्लेन नीति में डिजाइन लागे कि नहीं, वो मैं गौर से वो डिजाइन में देखो, ये अर्ध सूर्य का चिन्ह। तो जो प्राचीन समय में सूर्यवंशी राजा होते थे जैसे दशरथ वगैरह, ये अपने मस्तक में अर्ध सूर्य का तिलक लगाते थे। इससे मालूम हो जाता था कि नहीं सूर्यवंशी राजा है। इससे प्रमाणित होता है कि सूर्यवंशी राजाओं ने भी यहाँ काम कराया। ये जो चिन्ह खम्भों दिखाती, ये गुप्त काल से मेल खाती। गुप्त काल में इसको सूर्य की मुख की आकृत मानते थे, इसको कलश मानते थे। यहाँ मुख से निकलती बेलपत्ती दिखाई गई। कलाकार ने कला के माध्यम दर्शाने को सूर्य जीवन का आधार है। इधर सिक्के मिलते उसमें आकृत मिलती है। मौर्य में जो प्रथम खंड है मसीह के जन्म से 2 सदी पूर्व बनती थी। उसके बाद सूर्य की मूर्तियों को बनना ही बंद हो गया शैव धर्म। इसलिए प्राचीन मंदिरों में आपको जल्द शीघ्रता से सूर्य मूर्ति नहीं मिलेगी। गिने चुने मंदिरों में सूर्य मूर्ति मिलेगी, क्योंकि सूर्य की मूर्ति का बनना बहुत पहले ही बंद हो गया था। फिर शिव मंदिर ज़्यादा बने। अच्छा, उधर सामाजिक विज्ञान वेद भी हमारे प्रमाणित करते हैं लोग पहले अग्नि और सूर्य की ही पूजा करते हैं, उसके बाद अदर देवी देवताओं की पूजा। तो सूर्य की मूर्ति पाया जाना इसका मतलब प्रमाणित करता है कि बहुत ही प्राचीनतम स्थान। उत्तर साइड की कोठरी में भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति। तो इतिहासकारों का मानना है जो विष्णु की लेटी हुई मूर्ति यहाँ है, ये कुषाण काल में बनती थी। कुषाण काल का प्रमुख राजा कनिष्क दूसरी से। अब ये गौर करेंगे कि कुषाण वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, ये सूर्य वंश, ये सब चक्रवर्ती राजा भी चक्रवर्ती राजाओं को दुनिया में जगह नहीं मिली। अरे एक पवित्र नदी कानपुर में गंगा नदी बह रही है, उन करा देते, यही का एक काम कराना। इसके मतलब प्रमाणित होता है कि प्राचीन समय में साधारण स्थान नहीं रहा, ये विशेष स्थान रहा। इसीलिए जो भी राजा आता गया, इसके मतलब पहले मेन जगन्नाथपुरी यही रही। इसीलिए जो भी राजा आता गया वो अपनी अपनी कला का यहाँ प्रदर्शन करता गया। कंटिन्यू काम यहाँ जारी रहा। जिसे कला के दृष्टिकोण से देखेंगे तो कला के दृष्टिकोण जैसे मूर्ति के बगल में जो मूर्ति बनी है यहाँ पर, जो इतिहास का विशेष जानकार होगा इस मूर्ति को देखते ही बता दें कि मूर्ति बहुत ही प्राचीनतम दुर्लभ है। कहूँ विष्णु मूर्ति आप देखेंगे मंदिरों में जाएंगे, इस तरह ऊपर 2-2 मूर्तियाँ बनी नहीं मिलेंगी। ये जो बहुत प्राचीन मूर्ति, उसी में प्राचीन समय में जो विष्णु मूर्ति बनाई जाती थी ऊपर एक गंधार लोग बनाए जाते थे कि आकाश से सृष्टि करते हैं। तो ये जो मूर्ति थी, दूसरी बात कला के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये जो कला है ये प्राचीनतम है, ये 5वीं सदी गुप्त काल की है। तो यहाँ क्या तुमको देखने में लगता है कि एक ही पत्थर पे सब घेरा गया, ऐसा नहीं है। इसमें ये पार्ट्स अलग है, इसका ये पार्ट्स अलग है, ऊपर का पार्ट्स अलग है, लेकिन मूर्ति अलग है। तो यहाँ ऐसा हुआ कुषाण वंश आया, उसने अपनी कला से इस मंडप को सजाया। फिर मौर्य वंश आया, उसने अपनी कला से इस मंडप को सजाया। फिर गुप्त काल आया तो गुप्त काल को कला स्वर्ण काल कहा गया। गुप्त काल में कला और चरम सीमा पर पहुंची तो गुप्त काल में इसको और कला से सुसज्जित करके पेश किया गया। इससे प्रमाणित होता है कि यहाँ जो राजा आता गया अपनी अपनी कला का यहाँ प्रदर्शन करता गया, मतलब यहाँ कंटिन्यू काम जारी रहा। इसीलिए इतना प्राचीनतम स्थान ये जीवन बना रहा। ये भी खुदाई से निकलता खंडहर, जैसे सिंधु घाटी हड़प्पा को स्थान कर रहे हैं तैसे ये भी निकलता। तो इसलिए कहते हैं कि ये बहुत ही प्राचीनतम, ये हमारे कानपुर जिले का गौरव, जो कि ऐसी प्राचीनतम चीज़ें हैं जैसे मानसून पत्थर होते थे सटीक भविष्यवाणी।